गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले दो सेशन में हमने सेट का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। हाँ, एक चीज और अपना कॉपी में नोटबुक बनाते रहिए। स्कूल जब ओपन होगा तो उसको आपसे मांगा जाएगा देखने के लिए कि आपने कितना टॉपिक कवर किया। आज क्लास 11 सेट 3 सेट पार्ट 3 स्टार्ट होगा। इसमें हम 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। पहला टॉपिक है सबसेट, दूसरा टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर और तीसरा टॉपिक है पावर सेट। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट, इसका पहले एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं एक कोई सेट ए है 1, 2। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ये सेट है बी 1 to 5। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, फिर से सुने, अगर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होता है तो हम कहते हैं कि ए जो है सेट बी का सबसेट है। ए जो है सेट बी का सबसेट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ए बी का सबसेट है? तो इसका सिंबल होता है सबसेट का ये ऐसे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A इज सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो सेट A जो है सेट B का सबसेट कहलाएगा। अगर सेट A के हर एक एलिमेंट सेट B में है तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ये B कहलाता है, और जो सेट B होता है वो सुपर सेट ऑफ सेट A हो जाएगा। सुपर सेट ऑफ सेट A हो जाएगा। तो ये होता है किसी भी सेट का ये सेट A है और ये सेट B है, तो सेट A के अगर सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो सेट A जो है सेट B का सबसेट है। अब इसके बाद बात करते हैं किसी सेट का सबसेट कैसे लिखा जाता है। किसी सेट का सबसेट कैसे लिखना है? मान लीजिए अगर किसी सेट A का सबसेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको इरेज करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमने देखा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। अब इसका सबसेट लिखना है। सबसेट लिखना है तो उससे पहले हम ये जान लें कि किसी भी सेट का सबसेट कितना होता है। किसी भी सेट का सबसेट कितना होता है? तो वो होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। n क्या है? तो n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 और 2, यानी कि 2 है। तो यहां पे इसका जो सबसेट बनेगा क्या होगा? 2 to the power 2, यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो अब उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं 5। 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या बोला मैंने? 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। आप कोई भी सेट ले लो, अगर उसका सबसेट लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं 5। इसके बाद एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। 1 कितने होंगे हमारे पास? 4। उसमें से 2 हो गए, 5 और 1। इसके बाद 2 और इसके बाद 2, इसके बाद 2। तो ये हो गया 1, ये हमारे पास हो गए 4। इसके सेट A के ये सबसेट्स ऑफ सेट A, सबसेट ऑफ सेट A है। सबसेट ऑफ सेट A है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसमें आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, आप जितने भी गिवन क्वेश्चन है उसका सबसेट लिख लेना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट सेट B में है तो वो जो सेट A होता है सेट B का सबसेट हो जाता है। ये उसका इंडिकेशन है। अब किसी भी सेट का सबसेट कैसे लिखते हैं? तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट 2 to the power n, यानी कि उसमें 4 एलिमेंट रहेंगे। ये हो गया। इसी में अब जोड़ दिया जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अगर किसी भी सेट के सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है तो वो जो सेट होता है वो पावर सेट ऑफ सेट A कहलाएगा। जैसे इसी सेट का है सेट A, इसका हमने सबसेट लिख लिया। अब इस सारे सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ सेट A कहलाएगा। तो ये था सबसेट
और ये था पावर सेट। तो टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंटरवल्स इज अ सेट ऑफ आर। ये क्या होता है आगे देखते हैं। इसका और इसका दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, इसको आप कर लेना। बाकी एक अब जिस पढ़ते हैं इसको, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। देखो इसके लिए क्या होता है, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। हमें अब जो भी एलिमेंट लेंगे वो रियल नंबर से कनेक्ट होगा। जैसे लेट A B belongs to R, A और B belongs to R। अब क्या है देखो, एक जैसे मैं सेट लिखूं R Y such that Y A क्या है, ये जो गिवन कंडीशन है लेट A B belongs to R, यानी A और B एलिमेंट है रियल नंबर। एक यहां पे कंडीशन है A is less than B। अब ये जो फॉर्म लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो फॉर्म लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म है। अब चूंकि यहां पे क्या है इज लेस देन और ये भी है, तो ये जो गिवन सेट लिखा गया है इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये जो गिवन सेट है ये ओपन इंटरवल है। और कैसा है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो इसको लिखा जाता है A गामा। इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें अगर इसका नंबर लाइन बनाया गया, यहां पे अगर A है और ये B है, तो अगर यहां पे ओपन होता है तो ये दोनों होल होता है। यहां पे ये दोनों रियल नंबर यानी A और B के भी जितने ये आ रहे हैं ये सारे इसमें इनफाइनाइट होंगे। तो यही ये जो है इसका ये फिगर टाइप का आप समझो। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। तो इस टाइप की चार कंडीशन होंगे। तो चारों को मैं लिखता हूं यहां पे। ये जो मैंने लिखा ये है हमारा ओपन इंटरवल। ऐसे ही एक बन सकता है y such that a y is equal to a is less than a, और यहां पे जो b है is less than y is less than b and equal to b। तो ये अगर जहां पे दोनों है ये वहां पे ये क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। क्लोज्ड इंटरवल ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। अब इसका जो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था ये था एक ऐसे, और जब क्लोज रहेगा तो ये बिग ब्रैकेट रहता है बड़ा वाला दोनों तरफ। अगर ये वाला सिंबल है इस टाइप का तो क्लोज्ड है, और अगर केवल सिंगल है तो ये ओपन रहेगा। एक टाइप और इसका बनेगा y such that a। अब देखो यहां पे क्लोज है यहां पे ओपन है, तो इसका बन जाएगा क्योंकि यहां पे क्लोज है a और यहां पे ओपन है तो इसको ओपन कर देंगे। एक टाइप और बनेगा y such that a। अब यहां पे क्लोज है इसको बनाएंगे ऐसे। अब एक एग्जांपल से करते हैं। मैंने यहां पे लिखा r y 3 अब इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो, चूंकि ये दोनों ओपन है तो ये हो गया 3 और ये था 5। ओपन है तो यहां पे ये होल हो जाएगा ऐसे, और इसको डार्क कर देंगे। यानी कि ये जो है इसमें 3 भी नहीं है इसमें 5 नहीं है। अगर ये दोनों ऐसे होता है यानी क्लोज होता तो दोनों को डार्क कर देते, इसको भी और इसको भी, यानी इसमें 3 भी है और ये 5 भी है। तो ये था इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। इस पे भी दो क्वेश्चन है, एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है रोस्टर फॉर्म लिखना है, और एक क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म दिया है सेट बिल्डर फॉर्म देना है। तो इन तीनों टॉपिक के थ्रू आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। इन तीनों टॉपिक के थ्रू आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। बाकी सेट का एक और लेक्चर बनेगा, उसमें सारे आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे और चैप्टर सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप एक्सरसाइज 1.2 के जितने सारे क्वेश्चन है कॉपी में अपने कर लेना, ठीक है। बस धन्यवाद।